बनाए गए जिसके रास्ते निकलकर पांडवों की रक्षा की गई। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। मतलब कई दिनों से पांडव उस महल में रह रहे थे जो दुर्योधन की तरफ बनवाया गया था। समझदार युधिष्ठिर उनके रंग ढंग से ताड़ गए थे, अनुमान लगा लिए जिस तरह से पुरोचन का रंग ढंग था, तो उस तरह से उन्होंने अनुमान लगा लिया कि वह क्या सोच रहे हैं। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। तो एक दिन क्या किया, युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को समझाया और उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। भोज यानी सामूहिक रूप से भोजन करना। पूरे गांव वालों को वहाँ का भोजन कराया और बड़ी धूमधाम से वो जश्न मनाया। और उसके बाद सभी जो कर्मचारी थे, जो दुर्योधन के सैनिक थे और पुरोचन जो उनका मंत्री था, सभी लोग खाना खाकर सो गए। तो युधिष्ठिर ने सभी को, अपने भाइयों को और माता कुंती के साथ उस सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए और उसके साथ ही साथ भीम ने उस महल को चारों तरफ से आग लगा दी। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। क्योंकि महल जो बनाया गया था वो इस तरह से बनाया गया था कि उसमें आग जल्दी पकड़े। उसमें ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया गया था। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह के कौरवों की निंदा करने लगी। पूरी जनता कौरवों के इस कुकृत्य यानी बुरे कार्य को देखकर उनसे काफ़ी नाराज हुई और तरह तरह से उनकी निंदा करने लगी, बुराई करने लगी, अनाप शनाप बकने लगी, उल्टे सीधे बात उनके बारे में करने लगे। हाय तौबा मचने लगे, लोग हाय हाय चिल्लाने लगे और देखते ही देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वानवद के लोगों ने तुरंत हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया और गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। मतलब इस तरह से दिखावा पांडवों के मर जाने पर कि पांडव मर गए हैं और उनके मरने का जो दुख है महाराज धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरवों को है। इसलिए बड़े शोक प्रकट करते हुए गंगा नदी किनारे जाकर जलांजलि दी, अंतिम श्रद्धांजलि उनको दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोने और विलाप करते हुए घर को लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन दबा लिया, क्योंकि विदुर को पता था कि पांडवों की मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि विदुर ने उनको बचाने के लिए जो सुरंग खोदने वाले को भेजा था, उनको पता था कि उनकी योजना सफल हो गई है, इसलिए उन्होंने अपने दुख को प्रदर्शित नहीं किया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए हैं और पितामह भीष्म को मानो शोक के सागर में ही थे। जो उनके दादाजी थे पितामह भीष्म, बिल्कुल दुखी हो गए थे। पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त किया। भीष्म पितामह को उन्होंने सारी योजना समझा दी कि पांडव इस तरह से सुरक्षित बच गए हैं। लाख का घर जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए हैं। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं और माता कुंती की दशा भी बहुत दयनीय है, मतलब बहुत ही खराब है। क्योंकि पूरे रात जगे हुए हैं और पैदल चलकर अंदर ही गुफा से निकलते हुए जंगल में पहुँचे तो काफ़ी थके भी हैं, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर में बांध लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उस जंगल के रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंझाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता और रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। भीम काफ़ी बलवान थे और काफ़ी तगड़े थे। उन्होंने सबको अपने कंधों पर, किसी को कमर पर, किसी को हाथ में उठाकर चल पड़े।
एक मतवाले हाथी की तरह। जब वे सब गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली, एक बोट। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। मतलब उस समय जैसे अभी भी लोग कोड वर्डिंग में बात करते हैं, तो उस समय भी सांकेतिक भाषा में बात करके ये अनुमान लगा लिया कि ये मित्र है या दुश्मन है। तो उन्हें पता लग गया कि ये मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। इस तरह से विदुर की सहायता से पांडवों को लाख के भवन यानी उस ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ महल था उससे बाहर निकालकर सुरक्षित किसी स्थान पर पहुंचा दिया गया।